नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कितने गंभीर हैं, ये उनके छत्तीसगढ़ दौरे को देखकर साफ जाहिर हो गया है। दरअसल अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह ने एक बार फिर से लाल आतंक के खात्मे के संकल्प को दोहराया। तो वहीं उन्होंने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का ऐलान भी कर दिया। शाह के इस ऐलान से एक तरफ जहां नक्सलियों में खलबली मच गई है, तो कई नक्सली इस दौरान मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शाह का छत्तीसगढ़ दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं था, बल्कि एक बड़ा संदेश है नक्सलवाद का खात्मा और शांति की बहाली के संकल्प का। 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त कर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर लाल आतंक के खात्मे के संकल्प को दोहराया और साथ ही नक्सलियों को चुनौती भी दी कि वो मुख्य धारा में लौट आए, वरना उन्हें सुरक्षा बलों से दो चार होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर दी है। यानी ये तो साफ है कि जो शांति के टापू छत्तीसगढ़ में हिंसा फैलाने का काम करेगा, उस पर सुरक्षा बल प्रलय बनकर टूटेंगे। 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए, और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ एक साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। गृह मंत्री अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान नक्सलियों के गढ़ में भी जमकर बरसे। एक ओर जहां वो रविवार को नक्सल प्रभावित जगदलपुर में गरजे, तो वहीं सोमवार को बस्तर के गुंडम गांव पहुंचे। ये इलाका सबसे खूंखार नक्सली हिड़मा का गढ़ माना जाता है, लेकिन शाह गुंडम में आधे घंटे तक ग्रामीणों के बीच रहे। इसके अलावा एक स्कूल पहुंचकर बच्चों से भी मिले। ये पूरे गांव में बिजली, पानी, घर, ये सारी सुविधाएं एक साल के अंदर कर देगी सरकार। आपको यहाँ शांति बनाकर रखनी है, तो सब लोग आपके बैंक अकाउंट, आपका राशन कार्ड और आपका आधार कार्ड जब भी कैंप लगेगा यहाँ बना लेना है। नक्सल प्रभावित बस्तर की धरती पर जाकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास रच दिया है। तो वही उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है नक्सलवाद का खात्मा और शांति की बहाली का संकल्प। छत्तीसगढ़ में पिछले एक साल में 287 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जबकि 1000 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 837 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया। 4 दशकों में पहली बार नक्सली हिंसा में नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौत का आंकड़ा 100 से कम हुआ है। पिछले एक साल के आंकड़ों से यह जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 साल में पूरे देश में नक्सलवाद पर लगाम लगी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। हालांकि लाल आतंक के खिलाफ केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के डबल एक्शन से नक्सली बौखला गए हैं। दंतेवाड़ा के बारसूर थाना क्षेत्र के कौशलनार में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के लिए आईईडी प्लांट किया था, लेकिन आईईडी की चपेट में एक 35 साल का शख्स आ गया। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों ने चिहका से पूर्व सरपंच की हत्या में शामिल 4 जन मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की गिरफ्तारी जिले में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान के तहत हुई है, जबकि दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। साफ है, नक्सलियों के खिलाफ केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार का अभियान असर दिखा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी नक्सली अपनी कायराना करतूतों से बाज नहीं आ रहे, लेकिन कई जिलों में नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापसी कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट।
और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको मैं परिचय करा देता हूं। आर.के. भार्गव जी हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के। और रवि जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. भार्गव जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका, ये जो 2026 की स्टेटमेंट कई बार हमने सुनी है, और अमित शाह, एक चीज और हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पर उनका फोकस साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे इलेक्शन से पहले की बात करें, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी उनके जिस तरीके से दौरे हो रहे हैं, बस्तर में खासकर जाकर वो जिस तरह से स्पीच दे रहे हैं, एक बोल्ड स्टेटमेंट है। लेकिन छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें, अभी भी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि कोई जिला नक्सल मुक्त हो गया है। उल्टा हमने देखा था कि 15 जिले अभी भी छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट जो नजर आ रही है, इस दिशा में आपको लग रहा है कि जल्द ही काम होगा और ये संकल्प जो लिया है उसे पूरा किया जा सकता है? जी भार्गव जी, आपसे सवाल था, अगर आवाज पहुंच पाई तो। अजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? जी मैं इसका जवाब, अगर आपने सवाल सुनाओ कि ये जो बोल्ड स्टेटमेंट अमित शाह की तरफ से आई है, कितना मुश्किल, कितना आसान, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है 2026 में। नहीं, वो ठीक है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपका सवाल सुन लिया। टारगेट जो भारत के गृह मंत्री जी रखे हैं और इस तरह का विल पावर और जिसको सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर करना, 5 वर्ष 8 वर्ष या 1 दशक पहले अकल्पनीय लगता था। लेकिन इस दरमियान यह हुआ, खासतौर से झीरम घाटी की जो घटना घटी लोकें, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और डॉक्टर रमन सिंह जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद कैंपों की स्थापना में लगातार वृद्धि होती गई। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते, और आज अमित शाह जी को निश्चित रूप से उसको श्रेय जाएगा कि जो वो पॉलिटिकल विल पावर दिखाए कि 31 मार्च 26 तक समाप्त कर देंगे या उसके पहले समाप्त हो जाएगा, उस दिशा में 2024 का जब हम आकलन करते तो निश्चित रूप से चाहे नक्सलियों का मारा जाना बड़ी तादाद पर, या आत्मसमर्पण करना, या गिरफ्तार होना, एक फ्रूटफुल संदेश तो देता है। लेकिन मूल बात यह है इसमें कि बाहरी स्टेट के जो लोग आकर के वहां लीड किया करते थे नक्सली संगठनों के बड़े कैडर के जी, उनके प्रति आदिवासियों के में एक रोष भी दिखाई दिया। और यह पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में चौरवाला बाबा से वो स्टार्ट किए, सोशल सेक्टर में खर्च किए, और भूपेश जी के समय वनोपज के ऊपर, और आज महिलाओं को जो महतारी वंदन मिल रहा है, 50% आबादी बस्तर की महिलाएं जो है जिनके खाते में पैसा जा, आवास की बात हो रही है और साथ ही साथ राशन की बात, तो उनको लगता है कि हमारे हितैषी तो सरकार है, ना कि ये जंगल में हमको जो मिसगाइड करने वाले, जो चेतना नाट्य मंच के माध्यम से हमारे नौजवानों को बरगलाते। तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 24 नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में 24 ने एक बेस तैयार किया है और 26 तक हमें पहुंचना है। अगर आर.के. भार्गव जी अभी आप इस पर रिएक्ट कर पाए सर, तब ऑडियो नहीं आ पाई थी। नहीं, मेरी ऑडियो आ रही है आपके पास? जी आ रही, बोलिए सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जब फ्रेम फ्री हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टरों ने इस तरह के बहुत से आश्वासन दिए कि हम इस समय तक खत्म कर देंगे, 5 साल में खत्म कर देंगे, 10 साल में खत्म कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि उनका ग्राउंड के ऊपर कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्शन नहीं था। लेकिन अभी जो पिछले 1-1.5 साल में मैंने देखा है, या जो अमित शाह ने अपना रिजॉल्व दिखाया है, उसके हिसाब से अगर मैं ये नहीं कहूँ या इस बात से मैं आश्वस्त नहीं भी हूँ कि वो सन 26 तक खत्म कर पाएंगे, लेकिन जल्दी ही इसका खात्मा किया जा सकता है। देखिए, इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से भी देखना जरूरी होता है कि जो इस तरह के जितनी भी इंसर्जेंसी हैं या कोई भी इस तरह के वॉर हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप उसमें होता है। ये
एक बहुत लंबी चैनल होती है जिसमें आज जो बच्चा 15 साल का है वो भी शामिल है, उसकी भी मानसिकता बनी हुई है, और जो 50 साल का है उसकी भी मानसिकता बनी हुई है। तो वो जो नई जनरेशन आ रही है, नई पीढ़ी आ रही है, जब तक हम उसको पुरानी पीढ़ी में जो हार्ड कोर हैं उनसे अलग नहीं करेंगे तब तक वो खात्मा नहीं होगा। नंबर एक बात ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात है जी। दूसरी चीज ये होती है कि जो इसमें 3 हिस्से होते हैं। देखिए, नक्सलवाद को अगर मैं कहूँ या जो मैंने देखा है, एक हार्डकोर जिनको आप कुछ नहीं कर सकते, वो पक चुके हैं, उनका सिवाय उनका एलिमिनेशन का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। दूसरे होते हैं जो कि सिंपैथाइजर होते हैं। सिंपैथाइजर को हम न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, उनको हम अपने फोल्ड में वापस भी लेके आ सकते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो कि आमतौर के ऊपर आत्मसमर्पण कर देते हैं, आपके साथ आने को तैयार हो जाते हैं। और तीसरा वो होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है इन न्यूट्रल लोगों को सिंपैथाइजर बनने से रोकना और सिंपैथाइजर को हार्डकोर बनने से रोकना। अगर गवर्नमेंट इसमें सक्सीड करती है, इसमें सक्सेसफुल होती है, तो इस तरह के नक्सलिज्म को या किसी भी इंसर्जेंसी को आसानी से खत्म किया जा सकता है। और जितना मैंने देखा है अभी, जिस तरह से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ है, फुट ऑन ग्राउंड जो हमारे पुलिस वालों के उनके बड़े हैं, बड़े इंटीरियर एरिया में भी आज की तारीख में सीआरपी या जो लोकल पुलिस है वो वहां पहुंच रही है। ये इस बात को जाहिर करती है कि यस, वी आर ऑन द राइट पाथ। वरना पहले क्या होता था, देखिए मेरे अंडर में जो जवान होते थे कई बार छत्तीसगढ़ के या इन एरिया के होते थे जो कि नक्सल प्रभावित होता था। बिल्कुल, उन्हें हम कभी कहते थे भाई तू अपने घर के पास में पोस्टिंग चला जाए, वो हमें लिख के दे देते थे कि साहब हमने एरिया में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला शक मेरे ऊपर आएगा और मेरे को भी मार देंगे, मेरे घर वालों को भी मार देंगे। एक वो समय था। आज की तारीख में पुलिस फोर्स वहाँ कोबरा या जो भी वहां पर ऑर्गेनाइजेशन उनकी चल रही है, वो अपने आप से आगे बढ़ करके नक्सल के साथ में डील कर रही हैं। एजुकेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, ये उनका असर दिख रहा है। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल सवाल भी अब दोनों, क्योंकि पॉलिटिकल मेहमान भी हो, उनसे जानना चाहता हूं। गंधर्व जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं कि हमने ये देखा कि ये जो नक्सलवाद है ये कभी 10 राज्यों में फैला था, 126 जिले इसकी चपेट में थे। 2013 से 2024 आते आते ये 9 राज्यों से 38 जिलों में आ गए, जिसमें 15 तो अकेले छत्तीसगढ़ के थे। तो ये और राज्यों से भी तो सिमटा धीरे धीरे। ये छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या खाद पानी इन्हें मिल रहा था, यहां से जिले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, उल्टा पहले 14 से फिर 15 हो गई है। पांडे जी, आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? हेलो गंधर्व पांडे जी, am I audible? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। नहीं पहुंच पा रही। रवि जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है ये? जी जी। तो ये सवाल आपने सुना होगा कि क्या पॉलिटिकल खाद पानी था जिसकी वजह से और राज्यों में जिले कम होते गए, छत्तीसगढ़ में कम होने की जगह एक बढ़ गया जिला? देखिए लोकेंद्र जी, आप नक्सल समस्या को पहले रूट पे चलिए कि क्या हो रहा है। नक्सलवाद, जैसा कि अभी मैं डीआईजी साहब, रिटायर्ड डीआईजी साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपको अगर नक्सलवाद से खात्मा करना है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यूथ जो है वो उसका हार्डकोर की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर हमारे देश के गृह मंत्री जी लक्ष्य रख रहे हैं कि नक्सलवाद को हम 31 मार्च 2026 तक खत्म कर देंगे, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उनकी सोच अच्छी है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह यहां आता है कि आप खत्म करेंगे कैसे, आपके पास रोड मैप क्या है। आप ये बताएं कि जो यूथ है उनके बारे में आपने क्या सोचा है। आप मुझे ये बताएं कि नक्सलवाद की समस्या अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं है। अगर आप बस्तर दंतेवाड़ा क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां से उड़ीसा लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश लगा हुआ है, तेलंगाना लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, कुछ हिस्से मध्य प्रदेश के भी आते हैं। तो आप पूरे पेरिफेरी की बात करिए ना, कि आप अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इतना घना जंगल है कि आधे नक्सली यहां से निकल के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तकलीफ क्या रहती थी, नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो पा रहा था,
क्योंकि इतना घना जंगल है कि जब पुलिस प्रशासन या आर्मी एक तरफ से पकड़ने की कोशिश करती थी तो वो लोग दूसरे राज्य में चले जाते थे, इसीलिए वो समस्या खत्म नहीं हो पाई। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है वहां पे रह रहे आदिवासी भाई बहनों को कॉन्फिडेंस में लेना कि उनका जो है मानसिकता, उनकी जो सोच है वो भारत सरकार के साथ रहे, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ रहे। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। रोड मैप भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा, पूरे के पूरे बाकी राज्यों में कैसे कंट्रोल करेंगे वो क्लियर करना पड़ेगा, और ये भी बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जैसे मिल के काम हो। अगर इनको लग रहा है कि खत्म करना है तो उसमें अकेले ये नहीं चल पाएंगे, बाकी सरकारों को भी साथ में लेना पड़ेगा। ठीक, जवाब लेते हैं गंधर पांडे जी से। रोड मैप को लेकर सवाल है सर कि देखिए बातें तो कही गई, कई बार कही गई नक्सलवाद को लेकर, और छत्तीसगढ़ में तो ये एजेंडा हमेशा से रहा, लेकिन इस बार अलग क्या है, क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार से हमने देश में आतंकवाद का खात्मा किया है, उसी प्रकार से अब हम देश में नक्सलवाद का भी खात्मा कर देंगे। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नक्सलिज्म, इस पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। पूर्व में गृह मंत्री जी आए थे, अभी इस दौरे के पहले तब 7 राज्यों की सरकार ने मिलकर के इसमें एक जॉइंट वेंचर लिया है, जिसमें हम पूर्णतः नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी और जिस भी चैनलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मौका मिल रहा है, हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि अभी भी जिसको भी मुख्य धारा में जुड़ना है, जो भी नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं, वो आए और आत्मसमर्पण करें। इसी का हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है कि 1000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारे फौज के जवानों का शौर्य है कि 240 नक्सली सिर्फ 1 साल के अंतराल में उन्होंने समाप्त कर दिए हैं, और इसी दिशा पे हम कार्यरत रहेंगे। नारायणपुर और बीजापुर ऐसे प्रभावित जिलों में जिनकी सबसे ज्यादा गिनती होती थी, आज वहां पर 40 नए कैंप स्थापित किए गए हैं। देश के गृह मंत्री जी खुद इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि मार्च 2026 तक हम वहां पर नक्सलवाद खत्म कर देंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नियत निर्लार योजना के तहत सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं, आधार कार्ड दिया जा रहा है, राशन कार्ड दिया जा रहा है, मुफ्त राशन की सुविधा, 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली, अनेक प्रकार की स्कीमों के तहत वहां के जो लोकल हैं, जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जिनकी मानसिकता को प्रभावित करने का ये लाल आतंक वालों ने प्रयास किया था, उन्हें वापस मुख्य धारा पर जोड़ रहे हैं, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि नक्सलवाद का खात्मा कर रहेंगे। ठीक है चंद्राकर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने सवाल पूछा, हालांकि उसका जवाब मुझे मिला नहीं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रख दी, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी स्थितियां आप आंकते हैं कि अन्य जिलों से सिमटते सिमटते 126 से हम देश भर में 38 जिलों पर आ गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो कमी देखने को नहीं मिली हमें नक्सलवाद को लेकर? ये कई राज्यों में सिमटा है, ऐसा नहीं है कि सिमटा नहीं है, बहुत हद तक बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनके भी कुछ राज्य कभी प्रभावित हुआ करते थे, वहां सिमटा, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी काफी हद तक कंट्रोल हुआ। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है लोकेश जी। मूल प्रश्न यह है कि बस्तर का जो टोपोग्राफी और प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से भरा हुआ बस्तर, इसके ऊपर ये जो अन्य प्रांत से आकर के लीड करने वाले लोग थे, और ये आज की बात नहीं है, ये राजा भंजदेव जी के कार्यक्रम के समय से ही आरंभ हो गया। और एक्चुअली कहे 1965 से वैचारिक असमानता आ गई थी, और उस समय के जिला मजिस्ट्रेट और उस समय के एसपी मिस्टर खुराना, मिस्टर अकबर, ये नई दिल्ली को गलत जानकारी दिए थे, जो न्यायाधीश एन.डी. पांडे जी के रिपोर्ट में साफ हो गया कि ये भारत के संग में नहीं रहना चाहता। वहां से ये स्टार्ट हुआ था वैचारिक असमानता और क्रिया की प्रतिक्रिया। लेकिन प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित, तो जिसके कारण से कुछ सामाजिक संगठन और ये नक्सली संगठन इसको दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या करते थे, विचार और वैचारिकी की लड़ाई ले। लेकिन आज बस्तर में वहां की लड़कियां नर्सिंग सेक्टर में पढ़ाई करके छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में जाकर के सेवा कर रही। मैं कुछ दिनों पहले
कांकेर महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय और शासकीय महाविद्यालय का आंकड़ा मंगवाया कि फोर्स का जिस तरह से वहां पर बढ़ोतरी हो रही है तो वहां का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा क्या है, तो आंकड़ा में वृद्धि हुआ है। ये ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक भी युवाओं को जिस ढंग से मौका मिला है तो वो एनर्जी पॉजिटिव जा रहा है। तो बहुत से आयाम है और ये एक दिन की बात नहीं है, इसके अनेक पड़ाव आए। हाँ। लेकिन सप्लाई लाइन के ऊपर जिस तरह से सरकारें एक प्रकार से कठोर निर्णय लेते हुए नजर आई, वो भी इसका फ्रूटफुल परिणाम दे रहा है। लेकिन सरकार को मध्य प्रदेश में जिस तरह से बालाघाट में, मंडला में एमपी सरकार को फोर्स मांगना पड़ा, या पिछले पखवाड़े झारखंड से एक वीडियो आया नक्सलियों का, तो इसके ऊपर भी सरकार को कंसंट्रेट होना है। छत्तीसगढ़ में तो आप एकाग्र होइए, लेकिन अन्य प्रांतों के तरफ इनकी जो गतिविधि बढ़ रही है, ये चिंताएं हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह से ऐसा, जैसा आपने भी कहा सर, रिपोर्ट हुई हैं चीजें कि वहां पर ये अपने चीजों को सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आर के भार्गव जी, ये एक चुनौती तो है कि भाई ये एक राज्य का मसला नहीं है, आपको सारे राज्यों से मिलकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अगर इनको पूरी तरीके से समेटना। और ये कोऑर्डिनेशन कितना मुश्किल कई बार लगता है आपको कि नहीं बन पाती हैं चीजें, या अब वो परिस्थितियां लग रही हैं कि सारे राज्य चाहते हैं कि हाँ, इनको अब समेटा जाए और खत्म किया जाए किसी तरह। ठीक है, कोऑर्डिनेशन जहां पर भी कई स्टेट इन्वॉल्व हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट अभी खत्म है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों है? आप इसकी भौगोलिक स्थिति को देखिए, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ के नक्सल भागेंगे तो नीचे भागेंगे, दाएं भाग जाएंगे, बाएं भाग जाएंगे, लेकिन बाकी जो इसके दाएं बाएं में स्टेट हैं, वहां पर जब इनके पास प्रेशर पड़ता है तो सब जो है छत्तीसगढ़ की तरफ बीच में आने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि ये आसानी से इसको नक्सल मुक्त करना नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, यहाँ के जंगल, यहाँ की लोकेलिटी या जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी हैं, उनकी स्थिति वो है जो कि नक्सल को हमेशा सपोर्ट करती है। वहाँ पर गवर्नमेंट की भी बहुत इसमें कमियां रही। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ भ्रष्टाचार इस एरिया में काफ़ी था और गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ख़त्म ना हो। क्यों? क्योंकि इसके बहाने उनको पैसे मिल जाते थे, पैसे मिल करके वो उनके अपनी जेब में जाते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट अगर ये रिजॉल्व करे कि नहीं, हमने इसे खत्म करना है, तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास। अभी जो भी रिजॉल्व गवर्नमेंट ने दिखाया है या जो भी उन्होंने स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो करना शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बाकी स्टेट के साथ भी मिले तो इसमें सफलता मिलेगी। जहां तक आपका सवाल रहा कि कोऑर्डिनेशन में क्या दिक्कत आती है, तो देखिए, हर स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, अलग पुलिस होती है। आप एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, कहीं कोई 4 गुंडे बदमाश होते हैं तो वहां की पुलिस उनको खदेड़ती है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं। तो अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो आपस में भागते रहते हैं। यही हाल स्टेट का है। एक स्टेट की पुलिस जब प्रेशर डालती है वो दूसरी में भाग जाते हैं, और दूसरी ये दिक्कत है। लेकिन अब क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विलनेस की बात है, अब देखना यही है कि अमित शाह ने कहा है और गृह मंत्री अक्सर अपनी बातों को लेकर जाने जाते हैं। उम्मीद है कि ये जो समस्या जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया और राजनीतिक पार्टियों को भी पहुंचाया, कांग्रेस की तो पूरी लीडरशिप खत्म हुई है, तो अब इसका जो नुकसान है वो देखने को ना मिले। आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका जो असर है वो आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल मुद्दा ना बनकर वाकई में ये समस्या जो है वो छत्तीसगढ़ से जड़ से खत्म हो जाए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।